ओम शांति। आज 30 मार्च 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में रुद्र शिव बाबा ने विशेष यज्ञ रक्षक बनने के लिए कहा कि यह राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है। इसका क्रिएटर है माता पिता बाप दादा तत्त्वम, तुम बच्चे भी हो। तो बाबा कहे तुम बच्चों को इस यज्ञ की बड़ी संभाल करनी है। यज्ञ के लिए बहुत रिस्पेक्ट रहना चाहिए और कहा कि इस यज्ञ में पुराने शरीर को स्वाहा करना है, अर्थात देहभान को संपूर्णतः स्वाहा करना है, बाप का संपूर्णतः बन जाना है। बाबा कहे यज्ञ कोई मकान नहीं है, यह बेहद की बात है। बाबा कहे आगे चलकर तुम देखना इस यज्ञ का कितना रिगार्ड रखते हैं। यहाँ बहुतों को रिगार्ड नहीं है। और विशेष कहा कि यह इतना बड़ा यज्ञ है जिसमें मनुष्य कौड़ी से हीरे जैसा, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं भल यज्ञ रचते रहो, अर्थात सेंटर खोलते रहो। एक भी श्रेष्ठाचारी बना तो अहो सौभाग्य। फिर साक्षी दृष्टा बनने के लिए कहा कि ड्रामा को और ड्रामा में हर एक आत्मा के पार्ट को साक्षी होकर देखना है। और सावधान करते हुए कहा कि यज्ञ का एक पैसा भी बिगर पूछे उठाना व माता पिता की छुट्टी बिगर, निमित्त आत्माओं की छुट्टी बिगर किसी को देना, यह महान पाप है। फिर अब नहीं तो कब नहीं की स्मृति दिलाते कहा कि बाप ने कहा है अंतकाल अचानक कोई भी मर सकते हैं। तो अंत समय जो पाप किए हुए होंगे वह कीचड़ पट्टी सब सामने आएंगी। इसलिए बाबा हमेशा समझाते हैं अंदर में कोई दुविधा नहीं रहनी चाहिए। दिल साफ होंगी तो अंत घड़ी कुछ भी सामने नहीं आएगा। और वायदा स्मृति में दिलाया कि तुम्हारा अंजाम है, बाबा आप जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे, जहाँ रहाएंगे वैसे ही रहेंगे। बाबा कहे फिर भी उस पर नहीं चलते हैं तो दुर्गति हो जाती है। बाप आए हैं सदगति देने, अगर श्रीमत पर चलेंगे तो सदगति को पाएंगे, अर्थात ऊंच पद पाएंगे। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, शिव बाबा के इस रचे हुए रुद्र यज्ञ की तुम्हें बहुत बहुत संभाल करनी है। यह है बेहद का यज्ञ स्वराज्य पाने के लिए। आज मुरली से प्रश्न है इस रुद्र यज्ञ का रिस्पेक्ट किन बच्चों को रहता है। उत्तर में बाबा कहे जो इसकी विशेषताओं को जानते हैं। तुम्हें पता है कि इस रुद्र यज्ञ से हम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हैं। इससे सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होती है। इस पुराने शरीर को भी स्वाहा करना है। कोई भी ऐसा बेकायदे कर्म न हो जिससे यज्ञ में विघ्न पड़े। जब ऐसा ध्यान रहे तब रिस्पेक्ट रख सकते हैं। आज मुरली में गीत बजा माता ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। जिन्होंने बनाया है वह तो बेचारे माताओं को जानते ही नहीं है। नाम सुना है जगदम्बा, परंतु वह कौन थी, क्या करके गई, यह किसी को भी पता नहीं है सिवाय तुम बच्चों के। जगदम्बा है तो जरूर बाप भी है, बच्चियां भी हैं और बच्चे भी हैं। जो जगदम्बा के पास जाते हैं उनकी बुद्धि में यह समझ नहीं है, सिर्फ बुत अर्थात मूर्ति पूजा है। देवी के आगे जाकर भीख मांगते हैं। अब यह राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है। इसका क्रिएटर है माता पिता तत्त्वम। बाबा कहे इस रुद्र ज्ञान यज्ञ के क्रिएटर शिव बाबा है, माता पिता हैं और तुम बच्चे भी हो। बाबा कहे तुम भी यज्ञ के क्रिएटर हो। तुम सब बच्चों को इस यज्ञ की बड़ी संभाल करनी है। यज्ञ के लिए बहुत रिस्पेक्ट रहना चाहिए। यज्ञ की पूरी संभाल की जाती है। यह है हेड ऑफिस, और भी ब्रांचेस हैं। मम्मा बाबा और तुम बच्चे अपना भविष्य हीरे जैसा बना रहे हो इस यज्ञ के द्वारा। बाबा कहे इस महायज्ञ से तुम बच्चों को इतनी प्राप्तियां होती हैं, तो इसलिए इसकी बहुत बहुत रिस्पेक्ट भी करनी है, संभाल भी करनी है। बाबा कहे ऐसे यज्ञ की कितनी संभाल और इज्जत रखनी चाहिए, कितना लव होना चाहिए।
यह हमारी मम्मा जगदम्बा का यज्ञ है। मम्मा बाबा का यज्ञ तो हमारा यज्ञ। बाबा कहे इतना नशा, गर्व हो और अधिकार हो कि मम्मा बाबा का यज्ञ है, मम्मा बाबा का घर है, तो यह हमारा भी यज्ञ है, हमारा भी घर है। बाबा कहे यज्ञ की वृद्धि करनी होती है कि यज्ञ में आकर बहुत बच्चे अपने बाप से वर्षा लेवे, भल खुद नहीं ले सकते, खुद को फुर्सत नहीं है, तो अच्छा औरों को निमंत्रण देना चाहिए। इसका नाम ही है राजस्व अश्वमेघ ज्ञान यज्ञ, जिससे स्वराज्य मिलता है। इस यज्ञ में पुराने शरीर को भी स्वाहा करना होता है, अर्थात देहभान को भूलना होता है, बाप का बन जाना है। यज्ञ कोई मकान नहीं है, यह है बेहद की बात। बाबा यज्ञ की स्मृति दिला रहे हैं तो स्पष्ट कर रहे हैं, यज्ञ माना कोई हवन कुंड या मकान आदि की बात नहीं है, यह बेहद की बात है, यह धारणाओं की बात है। बाबा कहे जिस यज्ञ में सारी विश्व स्वाहा होनी है, आगे चल तुम देखना इस यज्ञ का कितना रिगार्ड रखते हैं। यहाँ बहुतों को रिगार्ड नहीं है, इतने सब यज्ञ के बच्चे हैं, बच्चे पैदा होते रहते हैं, तो इस यज्ञ की कितनी इज्जत रखनी चाहिए। परंतु बहुत है जिनको कदर नहीं है। यह इतना बड़ा यज्ञ है जिससे मनुष्य कौड़ी से हीरे जैसा, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, भल यज्ञ रचते हो, एक भी श्रेष्ठाचारी बना तो अहो सौभाग्य। यज्ञ अर्थात बाबा कहे सेंटर खोलते हैं, उसमें अगर एक भी श्रेष्ठाचारी बनते हैं तो अहो सौभाग्य, यज्ञ सफल हुआ। बाबा कहे इतने लाखों मंदिर आदि हैं, वहां कोई श्रेष्ठाचारी नहीं बनते। यहाँ तो सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के चाहिए, कोई आए तो एकदम जीवन सुधर जाए। कितनी इज्जत होनी चाहिए यज्ञ की। बाबा को बहुत लिखते हैं, बाबा हम अपने घर में खोले। अच्छा, बाबा कहे अच्छा भल यज्ञ भूमि बनाओ, कोई न कोई का कल्याण होगा। इस यज्ञ की बहुत भारी महिमा है। यज्ञ की भूमि है जहाँ बच्चियां औरों का कल्याण करती रहती हैं। ऐसे यज्ञ का बहुत मान चाहिए, परंतु ज्ञान पूरा न होने के कारण इतना रिगार्ड नहीं है। यज्ञ में विघ्न डालने वाले बहुत हैं। बाबा कहे इस यज्ञ की क्या महिमा है, क्या प्राप्ति है, वो न जानने के कारण फिर यज्ञ में विघ्न डालते हैं। बाबा कहे यह शिव बाबा का यज्ञ है, तो माता पिता इकट्ठे हैं। इन मम्मा बाबा से तो कुछ भी नहीं मिलता, बेहद के बाप से ही सब कुछ मिलता है। वह एक है। मम्मा बाबा कहा जाता है शरीरधारी को, निराकार को तो शरीर है नहीं। तो बाप कहते हैं कि साकार का भी मुरीद मत बनो, माम एकम याद करो। चित्रों में दिखाते हैं राम कृष्ण ब्रह्मा आदि सब उनको याद करते हैं, ऐसे है नहीं। वहां तो कोई याद करते नहीं है, उनको प्रारब्ध मिल गई, उनको याद करने की क्या दरकार है। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि समझाते हैं ना, श्री राम श्री कृष्ण सब परमात्मा को याद करते हैं, लेकिन वास्तव में जब उस चोले में होते हैं, श्री कृष्ण के चोले में या श्री राम के चोले में, तब याद नहीं करते हैं, संगम पर ही याद करते हैं और यही प्रारब्ध बनाते हैं। बाबा कहे उनको याद करने की क्या दरकार है, हम पतित बने हैं, हमको ही पावन बनने के लिए याद करना है। महिमा एक की ही है, उनके सदके इनका मान है। तुमको कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है, देहधारियों से उनका परिचय मिलता है, लेकिन याद उनको करना है। बाबा कहे भल परिचय तो देहधारियों से ही बाबा का मिलेगा, लेकिन याद फिर भी शिव बाबा को करना है, क्योंकि आत्मा को प्राप्ति शिव बाबा से होनी है। शिव बाबा कहे बाबा ब्रह्मा भी देहधारी है, सब परिचय देते हैं, परंतु बहुत ऐसे भी बेसमझ बच्चे हैं जो कहते हैं हम तो डायरेक्ट शिव बाबा की प्रेरणा से ज्ञान ले सकते हैं। अगर ऐसा होता तो फिर इस रथ में ब्रह्मा में उनको आने की क्या दरकार पड़ी है। ऐसे भी हैं जो समझते हैं इस साकार से हमारा क्या काम। बाप कहते हैं मन मना भव, उनको याद करो, परंतु थ्रू इनके ब्रह्मा के कहते हैं ना, क्योंकि बाबा कहे ज्ञान में इनके द्वारा देता हूँ,
तो याद भी इनके भ्रकुटी में मैं विराजमान हूँ, इस स्मृति से याद करना है। बाबा कहे फिर नंबरवार रिगार्ड रखना होता है। रिगार्ड वही रखेंगे जो नंबरवार गद्दी पर बैठने वाले होंगे। बाबा कहे इसमें भी गुह्य राज है। जैसा नंबरवार पुरुषार्थ, जैसा नंबरवार पद, वैसा ही नंबरवार रिगार्ड रखते हैं। अर्थात नंबर 1 बनने वाले नंबर 1 रिगार्ड रखते भी हैं। बाबा कहे मम्मा बाबा पहले बैठेंगे राजगद्दी पर, फिर उनको फॉलो करना है। बहुत प्रजा बनानी पड़े, पद भी बहुत ऊंचे हैं। डरने की कोई बात नहीं है। एरोप्लेन में कोई नए चढ़ते हैं तो जैसे कि डरते हैं, कोई तो देखो चंद्रमा के ऊपर जाते रहते हैं। प्रैक्टिस की बात है ना। बाबा कितनी गुह्य बात एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं कि कोई भी बात की जब प्रैक्टिस हो जाती है तो वो सहज हो जाता है। ऐसे पुरुषार्थ भी हैं। बाबा कहे परंतु उनसे फायदा कुछ भी नहीं होना है। यह तुम जानते हो। वह समझते हैं कि मून के ऊपर भी राजधानी बनाएंगे, परंतु यह कुछ भी होना नहीं है। डाउनफॉल है ना। बाबा कहे उतरती कला है ना, तो नीचे ही जाएंगे, बीच में ऊपर कैसे जाएंगे। बाबा कहे डाउनफॉल और राइज को भी बच्चे समझते हैं। चित्र भी है। यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। आज तो देखो भारत कितना गरीब है। यह तो रियल बात है। इन्होंने तो खुद ही लिखा है। तो यहाँ सीढ़ी में दिखाना चाहिए। वहाँ हीरो के महल चमकते हैं, यहाँ फिर कौड़िया दिखानी चाहिए। आगे कौड़िया चलती थी, गुरुद्वारों में कौड़िया रखते थे। अब तो कोई पैसे भी नहीं रखते। सीढ़ी तो बहुत अच्छी है, इसमें बहुत कुछ लिख सकते हो। बाबा कहे सीढ़ी के चित्र में ऐसी रियल बातें दिखाए तो समझाना सहज हो जाए। बाबा कहे मम्मा बाबा के साथ बच्चों का भी चित्र हो और ऊपर में आत्माओं का झाड़ भी। नए नए चित्र रेडी होते जाएंगे, तैयार होते जाएंगे। समझाने में भी सहज होगा। डाउनफॉल कैसे होता है, फिर राइज कैसे होता है। हम निराकारी दुनिया में जाकर फिर साकारी दुनिया में आते हैं। समझाने में बड़ा सहज है। बाबा कहे यह सब बातें समझाने में बड़ी सहज हैं। समझते नहीं तो समझा जाता है, तकदीर में नहीं है। ड्रामा को साक्षी हो देखा जाता है। बच्चों को यज्ञ की बहुत रिस्पेक्ट होनी चाहिए। बाबा ने शुरू में भी स्मृति दिलाई, फिर स्मृति दिला रहे हैं कि बच्चों को यज्ञ की बहुत रिस्पेक्ट होनी चाहिए। यज्ञ की अहमियत को समझना है। बाबा कहे यज्ञ का एक पैसा भी बिगर पूछे उठाना व माता पिता की छुट्टी बिगर किसी को देना, यह महान पाप है। तुम तो बच्चे हो, कोई समय भी कोई भी चीज मिल सकती है। जास्ती लेकर क्यों रखना चाहिए। सोचते हैं पता नहीं न मिले तो अंदर रखने से वह फिर दिल खाती है, क्योंकि बेकायदे काम है ना। चीज तो तुम्हें कभी भी मिल सकती है। बाप ने कहा है अंतकाल अचानक कोई भी मर तो सकते हैं। बाबा कहे तो अंत समय जो पाप किए हुए होंगे वह कीचड़ पट्टी सब सामने आएंगी। इसलिए बाबा हमेशा समझाते हैं अंदर में कोई दुविधा नहीं रहनी चाहिए। दिल साफ होंगी तो अंत घड़ी कुछ भी सामने नहीं आएगा। बाबा ने कितना गुह्य पुरुषार्थ बताया कि जीवन का तो कोई भरोसा नहीं है। कभी भी कोई को अचानक शरीर छोड़ना पड़े, तो अगर कोई श्रीमत के विरुद्ध ऐसा काम करते हैं तो फिर अंदर दिल खाएंगे कि हमने ऐसा क्यों किया। इसलिए बाबा कहे जितना सच्चे और साफ दिल वाले होंगे उतना अंत में कुछ भी सामने नहीं आएगा। बुद्धि में सिर्फ एक बाबा दूसरा ना कोई, ऐसी अवस्था बनी रहेंगी। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं ना, बुद्धि का योग एक बाप की तरफ लगा रहे। बाबा कहे यज्ञ में तो सब कुछ मिलता रहता है। ढेर बच्चे हैं जिनके पास पैसे ढेर हैं, उनको कहते हैं जब दरकार होंगी तब मंगा लेंगे। कहते हैं बाबा कभी भी जरूरत हो तो हम बैठे हैं। भल पवित्र नहीं रहते, खान पान की भी परहेज नहीं रखते, परंतु यह प्रण करते हैं बाबा हमारे पास बहुत पैसे पड़े हैं, ऐसे ही गुम हो जाएंगे, बीच में कोई खा जाएगा, इसलिए जब चाहिए मंगा लेना। बाबा कहते हैं हम भी क्या करेंगे,
मकान बनाना होता है तो आपे ही आ जाता है। तो ढेर बच्चे बैठे हैं अपने घर में, तो ऐसे बच्चे भी ऊंच पद पा लेते हैं। प्रजा में भी कोई कम पद नहीं है। राजाओं में भी कई साहूकार बहुत धनवान होते हैं। तो बाबा कहे जो ऐसी सेवा करने वाले हैं वो फिर साहूकार या प्रजा में भी अच्छा पद पा लेते हैं। बाबा कहे इसलिए अंदर में कोई ऐसा ख्याल नहीं करना चाहिए। तुम्हारा अंजाम है अर्थात वायदा है। बाबा आप जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे, जो श्रीमत देंगे वह हम करेंगे। बाबा कहे फिर भी उस पर नहीं चलते हैं तो दुर्गति हो जाती है। बाप आए हैं सदगति देने, अगर ऊंच पद नहीं पाएंगे तो दुर्गति कहेंगे ना। बाबा कितनी सूक्ष्म बात बता रहे हैं कि अगर ऊंच पद नहीं पाएंगे तो क्या कहेंगे, दुर्गति ही कहेंगे ना, अर्थात श्रेष्ठ पुरुषार्थ नहीं किया। बाबा कहे वहां भी बहुत साहूकार, कोई कम पद कोई ऊंच पद पाने वाले होते हैं ना। बच्चों को श्रीमत पर पुरुषार्थ करना है, अपनी मत पर चलने से अपने को धोखा देते हैं। यह शिव बाबा का रचा हुआ ज्ञान यज्ञ है। इसका नाम ही है राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव बाबा आकर स्वराज्य देते हैं। किसी की तकदीर में नहीं है, नाम वाला नहीं होना है तो मुख से अच्छी अच्छी पॉइंट्स नहीं निकलती हैं। किसी को समझाते नहीं हैं तो कहेंगे नाम निकालने में अभी देरी है, अर्थात जितना धारणा करते जाएंगे उतना ज्ञान की पॉइंट्स ऑटोमेटिकली दूसरों को समझाने के लिए निकलती रहेंगी, क्योंकि धारण हो गई है ना। तो बाबा कहेंगे नाम निकालने में अभी देरी है, जिस कारण समझाते समय मुख्य मुख्य पॉइंट्स भूल जाते हैं। यह भी समझाना चाहिए यह राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है। स्वराज्य पाने के लिए बोर्ड पर भी लिख सकते हो, इस यज्ञ में पुरानी दुनिया सब सहा हो जाती है, जिसके लिए यह महाभारत लड़ाई खड़ी हुई है। विनाश के पहले यह स्वराज्य पद लेना हो तो आकर लो। बोर्ड पर तो बहुत कुछ लिख सकते हो, एम ऑब्जेक्ट भी आ जाए। नीचे लिखना चाहिए स्वराज्य पद मिलता है। जितना हो सके क्लियर लिखत होनी चाहिए, जो कोई भी पढ़ने से समझ जाए। बाबा डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे बोर्ड बनाओ, यह अक्षर जरूर लिखो, आगे चल इस यज्ञ का प्रभाव बहुत निकलेगा। बाबा कहे समझाने का तरीका अच्छा होगा तो प्रभाव भी आगे चल कर के अच्छा निकलेगा, सब समझते जाएंगे। बाबा कहे तूफान तो बहुत आएंगे। कहते हैं सच की नाव हिले डुले लेकिन डूबे नहीं। क्षीर सागर तरफ जाना है तो विषय सागर तरफ दिल नहीं रहने चाहिए। जो ज्ञान नहीं लेते उनके पिछाड़ी पड़कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। समझानी तो बहुत बहुत सहज है। बाबा कहे समझानी तो सहज है, अगर कोई नहीं समझता है तो उनके पीछे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाबा कहे तुम ही पूज्य देवी देवता थे, अब पुजारी बने हो। फिर बाप कहते हैं माम एकम याद करो तो खाद निकल जाएंगी। बाबा कहे कितनी सहज बात है, तुम पूज्य देवी देवता थे, अब पुजारी बन गए क्योंकि खाद पड़ी है। अब बाबा को याद करेंगे तो वह खाद निकल जाएंगी, तो फिर से आत्मा सच्चा सोना पूज्य देवता बन जाएंगे। बाबा कहे तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे और कोई उपाय नहीं है, यही सच्चा उपाय है। कौन सा? याद की यात्रा। बाबा कहे परंतु याद में रहते नहीं है, देह अभिमान बहुत है। देह अभिमान जब मिटे तब योग में रह सके, फिर कर्मातीत अवस्था हो। पिछाड़ी में कोई भी चीज याद नहीं आनी चाहिए। कोई बच्चों को कोई चीज में इतना मोह पड़ जाता है जो बात मत पूछो। शिव बाबा को कभी याद नहीं करते हैं, ऐसे बाबा को पर्पसली अर्थात खास याद करना है। बाबा कहे जिनसे इतनी प्राप्ति है उनको पर्पसली खास बैठकर विशेष याद करना चाहिए। बाबा कहे कहा जाता है हथ कारडे दिल यार डे, ऐसे बहुत मुश्किल किसी को याद रहता है, चलन से ही पता पड़ जाता है, यज्ञ का रिगार्ड नहीं रहता। इस यज्ञ की बड़ी संभाल रखनी चाहिए। संभाल की गोया बाबा को खुश किया। अंडरलाइन
बाबा कहे यज्ञ की बड़ी संभाल करनी चाहिए, और जो बच्चे यज्ञ की संभाल करते हैं, मना बाबा को खुश किया। बाबा कहे हर बात में संभाल चाहिए। गरीबों की पाई पाई इस यज्ञ में आती हैं, जिससे वह पदमपति बनते हैं। माताएं जिनके पास कुछ भी नहीं, 1-2 रुपया 8 आना यज्ञ में देती हैं, वह पदमपति बन जाती हैं, क्योंकि बड़ी भावना से खुशी से लाती हैं। बाप कहते हैं मैं हूं ही गरीब निवास, तुम बच्चों के लिए ही आया हूं। बाबा ऐसी आत्माओं को भी कितना रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि जो आत्माएं इतनी भावना से बाबा के यज्ञ में लाती हैं, तो बाबा भी उनको इतना रिगार्ड भी देते हैं और उसका रिटर्न भी देते हैं। बाबा कहे कोई 8 आना ले आते हैं, बाबा मकान में 1 ईंट लगा दो। कभी 2 मुट्ठी अनाज ले आते हैं, उनका तो बहुत हो जाता है, कणा कणा मुहर बराबर हो जाता है। ऐसे थोड़े ही कि तुमको गरीबों को बैठ दान देना है, गरीबों को तो वह लोग दान देते हैं, ऐसे तो दुनिया में ढेर गरीब हैं। अर्थात यहाँ तो सफल करने की बात है। बाबा कहे सब आकर यहाँ बैठ जाए तो माथा ही खराब कर देवे। ऐसे तो बहुत कहते हैं हम यज्ञ में समर्पण हो, परंतु संभल कर लेना होता है, ऐसा न हो यज्ञ में आकर उधम मचावे। बाबा कहे इसकी भी बड़ी खबरदारी रखनी है। जो निश्चय बुद्धि बच्चे हो, धारणा युक्त हो, ऐसे बच्चे ही बाबा के यज्ञ में रहने के लायक हैं। बाबा कहे यज्ञ में तो बहुत पुण्य आत्मा बनना चाहिए, बड़ी संभाल करनी चाहिए, रिगार्ड रहना चाहिए यज्ञ के लिए। जिस ईश्वरीय यज्ञ से हम अपना शरीर निर्वाह करते हैं, यज्ञ का पैसा किसी को देना बड़ा पाप है। बाबा कहे यज्ञ का पैसा किसी को देना बड़ा पाप है। यह पैसे है ही उनके लिए जो कौड़ी से हीरे जैसा बनते हैं, ईश्वरीय सर्विस में है। बाकी गरीबों आदि को देना, यह दान पुण्य तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, उतरते उतरते पाप आत्मा ही बनते गए। तुम बच्चे सबको बाप का परिचय देने के लिए छोटे छोटे गांव में भी प्रदर्शनी करते हो, एक गरीब भी निकल आए वह भी अच्छा है। इसलिए कई बार बाबा कहते हैं ना कि प्रदर्शनी से अगर एक भी निकला तो समझो आपकी प्रदर्शनी सफल हुई, आपकी सेवा सफल हुई। बाबा कहे इसमें कोई खर्चा तो है नहीं, लक्ष्मी नारायण ने यह राजाई पाई, क्या खर्चा किया? कुछ भी नहीं। विश्व की बादशाही पाने के लिए खर्चा तो कुछ भी नहीं किया। वह लोग आपस में कितना लड़ते हैं, बारूद आदि पर कितना खर्चा करते हैं, यहाँ तो खर्चे की कोई बात ही नहीं। बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वह लोग विश्व की बादशाही लेने के लिए कितना बारूद आदि पर खर्चा करते हैं, लेकिन तुम बच्चों को तो कोई खर्चा नहीं है। बिगर कौड़ी खर्चा सेकंड में विश्व की बादशाही लो। बाबा कहे बिगर कौड़ी खर्चा सेकंड में विश्व की बादशाही लो। अल्फ को याद करो, बे बादशाही है ही। बाबा कहे बाप को याद करो तो बादशाही अंडरस्टूड है। बाप कहते हैं जितना हो सके सच्चे दिल से सच्चे साहिब को राजी करो तो सचखंड के मालिक बनेंगे, झूठ यहाँ चलेंगी नहीं। याद करना है, ऐसे नहीं कि हम तो बच्चे हैं ही, याद करने में बड़ी मेहनत है। कोई विक्रम किया तो बड़े घोटाले में आ जाएंगे। इसलिए बाबा कहे बड़ा संभल कर चलना है। बाबा कहे बुद्धि ठहरेंगी नहीं, बाबा तो अनुभवी है ना, बाबा बताते रहते हैं। बाबा ब्रह्मा तो अनुभवी है ना, बाबा बताते रहते हैं। कई बच्चे अपने को मियाँ मिट्ठू समझते हैं, परंतु बाबा कहते हैं बहुत मेहनत है, माया बहुत विघ्न डालती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, अपने इस रुद्र यज्ञ का बहुत बहुत रिस्पेक्ट रखना है। यज्ञ का वातावरण बहुत शुद्ध पावरफुल बनाने में सहयोगी बनना है, इसकी प्यार से संभाल करनी है। दूसरा पॉइंट, अपने पास कुछ भी छिपाकर नहीं रखना है।
दिल साफ तो मुराद हासिल। इस यज्ञ की कौड़ी कौड़ी अमूल्य है, इसलिए एक कौड़ी भी व्यर्थ नहीं गंवानी है। इसकी वृद्धि में सहयोग देना है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, तीनों कालों को सामने रख, हर कार्य में सफल होने वाले सदा विजयी भव। तीनों कालों को सामने रख, हर कार्य में सफल होने वाले सदा विजयी भव। स्पष्टीकरण है, लौकिक रीति में भी जो समझदार होते हैं वह आगे पीछे सोच समझकर फिर कदम उठाते हैं। ऐसे यहाँ भी आप बच्चे जब कोई कार्य करते हो तो पहले तीनों कालों को सामने रखकर फिर करो। सिर्फ वर्तमान को नहीं देखो, बेहद की समझ धारण करो और विजयी पने के निश्चय के आधार पर व त्रिकालदर्शी पने के आधार पर हर कर्म करो व हर बोल बोलो, तब कहेंगे अलौकिक व असाधारण। अर्थात बाबा कहे अलौकिक व विशेष आत्मा का स्वरूप कब बनेंगे, जब तीनों कालों को सामने रख कर हर कार्य करो, चाहे संकल्प हो, चाहे बोल हो, चाहे कर्म हो, व्यवहार हो। तीनों कालों का रिजल्ट सामने रख कर, सामने लाकर फिर कर्म करेंगे, तब विशेष व असाधारण आत्मा कहलाएंगे। आज का स्लोगन है, हद के किनारों को छोड़ एक बाप को सहारा बना लो तो पार हो जाएंगे। हद के किनारों को छोड़ एक बाप को सहारा बना लो तो पार हो जाएंगे। आज के अव्यक्त इशारे हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। आज अभ्यास करने के लिए कहा कि कई बच्चे समझते हैं मैं स्वयं को जानता हूँ कि मैं ठीक हूँ, दूसरे नहीं जानते व दूसरे नहीं पहचानते। आखिर पहचान ही लेंगे व आगे चलकर देखना क्या होता है। यह भी ज्ञान स्वरूप याद स्वरूप आत्मा के लिए स्वयं को धोखा देने वाली अलबेलेपन की मीठी निंद्रा है। जिन बच्चों के निश्चय का फाउंडेशन मजबूत है वह कभी छिप नहीं सकते, वे सदा निर्भय और निश्चिंत रहते हैं। इसलिए बाबा कहे, कभी भी ऐसे संकल्प या ऐसी सोच नहीं रखना कि कोई मुझे नहीं पहचानते हैं। ऐसा सोचना भी अलबेलेपन की मीठी नींद में सोना है। अपना पुरुषार्थ करते रहना है, बाकी पुरुषार्थ प्रत्यक्ष अपने आप समय पर हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।